हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। दोस्तों, लास्ट वीडियो को पसंद करने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की कहानी है हैवान का डर। अगर तुम सपने में कोई प्रेत देख रहे हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास है। कभी कभी वो प्रेत अपनी उपस्थिति का जबरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हें सपने में ही चोट पहुंचाते हैं, और वो चोट तुम्हें वास्तविक रूप से कई दिन तक परेशान भी कर सकती है। एक शो का एंकर लगातार बोल रहा था। तभी आरती ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा, क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये वीडियो चैनल दिन रात यही सब बकवास करते रहते हैं। कुछ अच्छी बातें भी देख लिया करो। सही कह रही हो आरती, इस सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पल जाते हैं। सिद्धार्थ ने वीडियो चैनल को बंद करते हुए कहा, सुनो, 4 दिन के लिए मम्मी के घर जाना है। तुम खाने का कैसे करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करूं या तुम खाना खाने घर ही आ जाया करोगे? आरती ने सिद्धार्थ से पूछा। यह सुनकर सिद्धार्थ ने जवाब दिया, अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कभी तुम्हारे घर, कभी स्विगी जिंदाबाद। आरती बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूंगी, आकर खा लेना या पैक कराकर ले आया करना। सिद्धार्थ बोला, 4 दिन की तो बात है, तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा। ये कहकर आरती अपने माँ के घर चली गई। अगले दिन चारों ओर अंधकार को देखकर सिद्धार्थ का मन खाने को नहीं कर रहा था, लेकिन आरती की जिद की वजह से उसे उसके घर 10 किलोमीटर दूर अपनी ससुराल में जाना ही पड़ रहा था। सिद्धार्थ ड्राइव करते हुए बड़बड़ा रहा था, क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ हूं मैं भी। शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था। अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफी थी। सर्दियों का सीजन होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम थी। इस वजह से सिद्धार्थ ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने की सोची थी, लेकिन अब अंधकार की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी। तभी सामने रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ का तना पड़ा देखा और उसकी चिड़चिड़ाहट और ज्यादा बढ़ गई। उसने कार रोककर तना हटाने का फैसला लिया और कार रोक दी। जैसे ही वह कार से उतरकर तना हटाने गया, तना काफी भारी था। जैसे उसने वो तना उठाया, सामने काले कपड़े पहने अंधेरे का हिस्सा बना वो हैवान उसके सामने आ गया। उसका डील डोल देखकर सिद्धार्थ थोड़ा घबरा गया और पीछे हटा। वो इंसान या हैवान जो भी था, उसने आगे बढ़कर सिद्धार्थ को पकड़ना चाहा। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझा नहीं तो वो कार तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए वो उल्टी दिशा में दौड़ पड़ा। वो इंसान या हैवान जो भी था, अब सिद्धार्थ के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि सिद्धार्थ चाहकर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। सिद्धार्थ ज्यादा देर ना दौड़ सका। जल्दी ही उस हैवान ने सिद्धार्थ को पीछे से पकड़ लिया और उसकी विशाल भुजाएं सिड की छाती पर लिपट गईं। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उस पकड़ से सिद्धार्थ निकल ही नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से सिद्धार्थ की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने के उन्हीं क्षणों में सिद्धार्थ की आंख खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। सिद्धार्थ के चारों तरफ अंधकार था। सर्दी के मौसम में भी वो पसीने से तरबतर था, और सबसे खतरनाक बात, जहां उस हैवान की बाहें सिद्धार्थ की छाती पर कसी हुई थी, उस जगह अब भी असहनीय दर्द हो रहा था। दोस्तों, ये थी कहानी हैवान की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्या आपके साथ सपने में कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, ये सच है या झूठ है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ, ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बाकी कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसे आप सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।